नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो सीबीएसई एग्ज़ाम 2024 का जो सीबीएसई एग्ज़ाम हुआ था दिनांक 11 मार्च 2024 को, उसका पेपर कोड 430/1/2 लेकर के उपस्थित हूँ। ये बेसिक मैथ का था। इस वीडियो में हम केस स्टडी टाइप सवाल की चर्चा करेंगे। तो आइए सवाल की तरफ चलें। यहाँ पे सवाल है, गुरप्रीत इज अ वेरी गुड फाउंड ऑफ डूइंग रिसर्च ऑफ ऑन प्लांट, सी कलेक्टेड सम लीव्स। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे सवाल की तरफ आना है। इसमें कह रहा है राइट द डाटा ऑब्टेन्ड रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग टेबल। तो मीडियन क्लास के लिए हमें इसमें पहले सी एफ निकालना होगा। तो सी एफ यहीं पे 3, 5 3 8, 9 8 17, 17 में 12 जोड़ेंगे तो 29, 29 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34, 34 में 4 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40। तो n/2 क्या हो जाएगा? n/2 बराबर में 20 हो जाएगा। तो देखिए 20वां फ्रिक्वेंसी कहाँ पे आएगा? तो 20वां तो इसमें आएगा, तो यह हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। तो यहाँ पे मीडियन क्लास कह रहा है, तो ये हो जाएगा 100 से 110। अब आइए, हाउ मैनी लीव्स आर ऑफ द लेंथ इक्वल और मोर देन 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 10 सेंटीमीटर, और ये देखिए मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं 10 इंटू 10 मिलीमीटर होता है, यानी 100 मिलीमीटर। तो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा या बराबर, तो ये ये वाले फ्रिक्वेंसी को जोड़ते जाइए तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12 + 5 + 4 + 2, 12, 5 17 और 4 21 और 2 23। तो 23 इसका हो जाएगा आंसर। अब कह रहा फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा। तो मीडियन के लिए हमारे पास सी एफ क्या हो जाएगा? इससे पहले की फ्रीक्वेंसी 17 और एफ बराबर में हो जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी 12, और बाकी तो एल बराबर में 100 और एन 40 है, तो n/2 हो जाएगा 20। तो आइए सीधे फॉर्मूले पे चले। क्या होता है फॉर्मूला? L + n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू एच। तो L आपके पास 100 है प्लस n/2, तो n/2 20 में से 17 गया, और बटे में यहाँ पे L दिया हुआ है 12 और गुने में H दिया है, इसके बीच का डिफरेंस 10 है। तो 100 + 3/12 गुने 10, तो ये डिवाइड करेंगे 4, ये करेंगे तो 5/2, तो यानी 2.5 हो जाएगा। तो 102.5 इसका मीडियन हो जाएगा। अब कह रहा है अगला, फाइंड द मॉडल क्लास, इसी का और पार्ट। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी यहीं पे दिख रही है, तो ये हो जाएगा 100 से 110। अब मॉडल निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड के लिए फॉर्मूला होता है, ये हो गया मोड के लिए होता है L + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 इंटू H। तो L यहाँ पे L तो दिया हुआ है 100, और F1 क्या है? F1 हो गया इसकी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 है, और उससे पहले की फ्रीक्वेंसी 9 है, और फिर 12 दूनी 24 में से 9 और यहाँ पे 5 मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी, और H है 10। तो आइए इसको सॉल्व करें। यह हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पे 3 अपॉन में 24 में से
14 गया तो ये हो जाएगा 10 गुने 10। तो इस तरह से ये कट जाएगा तो 103। तो मोड हो जाएगा इसका, मोड हो गया 103 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है द पिक्चर गिवन बिलो शोन अ सर्कुलर मिरर हैविंग ऑन द वॉल। यहाँ पे आपको कह रहा है, देखिए PAQ ये 60 डिग्री, यहाँ पे ये 60 डिग्री दिया हुआ है और आप जानते हैं जो कि ये एंगल और ये एंगल ये और ये बराबर होता है, तो इसके अपोजिट एंगल ये भी बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, देखिए आप जानते हैं AP इजकल टू PQ हो जाएगा, AQ हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और तो एंगल P इजकल टू एंगल Q हो जाएगा। और ये एंगल P की बात, यहाँ पे एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2 डाल दे। एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 हो जाएगा। और इन ट्रेंगल PAQ में क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस PAQ दिया हुआ है 60 डिग्री बराबर में 180 हो जाएगा। तो इस तरह से एंगल 1 प्लस एंगल, यहाँ भी एंगल 1 ही लिख सकते हैं और ये उधर आके घट जाएगा 120। तो एंगल 1 इजकल टू हो जाएगा 120/2 यानी 60 डिग्री। तो यानी ये इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाने के कारण तीनों साइड बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, PA इजकल टू Q इजकल टू AQ, तीनों साइड बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको AP की लेंथ दिया हुआ है, AP की लेंथ दिया हुआ 30 मीटर। तो इस तरह से PQ की भी लंबाई हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो पहला आपका आंसर आ गया। फाइंड एंगल POQ। अब इस एंगल की चर्चा करते हैं, POQ की। पी ये एंगल की, सॉरी, PO और Q, इस एंगल की। तो ये 60 हो गया, तो ये और ये मिल करके 180 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एंगल POQ इजकल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो यानी 120 डिग्री, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होता है। तो POQ की वैल्यू आ गया आपको 120 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द लेंथ OA। यहाँ पे फाइंड द लेंथ OA कह रहा है निकालने के लिए। तो आइए OA हम निकालें। देखिए तो इस तरह से ये राइट एंगल ट्रेंगल बन जाएगा और यहाँ पे ये 30 डिग्री होता है। तो देखिए इस तरह से ये ट्रेंगल बनेगा। यहाँ पे A है और ये P पे 90 डिग्री का बन रहा है ये एंगल, और ये O है। और इसकी लंबाई आपको 30 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको ये आपको निकालना है AO। तो इसमें और इसमें रिलेशन क्या होता है, कॉस, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री बराबर में PA यानी AP अपॉन में AO। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। और AP की वैल्यू 30 दिया हुआ है और AO हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह से AO बराबर में हो जाएगा 30 गुने 2/√3। तो इस तरह से ये हो जाएगा 60 अपॉन में √3 है। तो इस काटेंगे तो ये हो जाएगा 20√3 सेंटीमीटर।
चाहे तो इसको √3 को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं 1.73 में। तो यह हो जाएगा 20 गुने 1.73 करेंगे तो 3 दूनी 6, 17 दूनी 34, ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसमें फाइंड द रेडियस ऑफ मिरर। तो रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए इसमें ओपी ज्ञात करना है। ये तो इसमें और इसमें रिलेशन देखिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा, tan 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ओपी अपॉन में PA। और tan 30 डिग्री की वैल्यू होता है √3 और 1/√3। और OP की वैल्यू आपको पता है, OP की वैल्यू आपको ज्ञात करना है और ये 30 है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, OP बराबर में हो जाएगा 30/√3, जिसको सॉल्व करने के बाद आएगा 10√3। और √3 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो 1.73, तो ये हो जाएगा 17.3। इसका आंसर हो जाएगा CM। या तो इस तरह लिखे या ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 सर्कल टचेज एक्सट्रीमली द सम ऑफ देयर एरिया। यहाँ पे रेडियस का डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, यानी इससे इसके बीच की दूरी दिया हुआ है 14। अगला सवाल आपसे दिया हुआ है इस तरह से, इस पार्क पे स्प्रिंकल किया करने के लिए यहाँ पे एक इस रेडियस का R रेडियस का और छोटे वाले R रेडियस के 2 सर्कुलर स्प्रिंकलर है। उसके बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है यानी R + R दिया हुआ है 130 14। और दोनों के बीच की दोनों का एरिया दिया हुआ है 130 पाई। तो पहले कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन R और R के फॉर्म में, तो इसके बीच का एरिया क्या हो जाएगा, देखिए पाई r² + पाई r² बराबर में 130 और पाई। तो पाई हट जाएगा, r² + r² बराबर में 130 और पाई से पाई कट गया, तो r² + r² बराबर में 130। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है जो कि ओनली R के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए R + R दिया हुआ है 14। तो छोटे R के बदले हमें लिखना होगा 14, मतलब बड़े R को छोटे R में कन्वर्ट करना होगा। तो इस तरह से अब एरिया क्या हो जाएगा, ये इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हो जाएगा R² के बदले हम लिख सकते हैं 14 - R का स्क्वायर और प्लस R² बराबर में 130। तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर यानी 196 -28R और प्लस में R² इक्वल टू प्लस में एक और R², ये तो A - B का होल स्क्वायर हो गया और बराबर में 130। अब यहाँ से 2R -28R प्लस 196 इक्वल टू 130। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा R² -14R और प्लस 98 और यह यानी 2 इधर ले लिए 130 हो जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 14R + 98 इक्वल टू 65। और भी इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा R² -14R और इधर आकर के 98 में 65 घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में
3 और 3। ये इसका दूसरा इक्वेशन हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। अब कह रहा है फाइंड रेडियस आर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एरिया, तो इससे आर कह रहा है निकालने के लिए। तो आर क्या हो जाएगा, देखिए तीसरे के लिए आर स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर और माइनस 11R और माइनस 3R प्लस 33 इजकल टू 0। तो आर कॉमन, तो आर माइनस 11 और माइनस 3 कॉमन, और ये हो जाएगा आर माइनस 11। तो इस तरह से हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, मतलब आर माइनस 3 और आर माइनस 11। तो आर इजकल टू 3 और आर इजकल टू 11। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे बड़े वाले का बड़ा आर दिया हुआ है, छोटे वाले का छोटा आर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जब दोनों से हम निकाल लेते हैं ये आर और ये आर, तो इससे हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगा ये वेन आर बराबर में 3, तो बड़ा आर क्या हो जाएगा, 14 में से 3 गया 14, और वेन छोटा आर बराबर में 11 होता है तो बड़ा आर बराबर में 3। तो ये तो सही नहीं होगा क्योंकि बड़ा आर बड़ा दिया हुआ है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। हम दूसरे से इसमें कह रहे हैं करस्पॉन्डिंग एरिया निकालने। जब वेन आर बराबर में 3 हो तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7, और आर की वैल्यू आपके पास है 3, सॉरी पाई के रूप में ही लिखें तो पाई 9 पाई हो जाएगा, इसका 9 पाई एरिया हो जाएगा। स्क्वायर सेंटीमीटर। और जब वेन आर बराबर में 11 मतलब आर बराबर में 11 हो तो पाई और 11 का स्क्वायर एरिया क्या हो जाएगा, पाई 11 का यानी 121 पाई, ये दूसरे का एरिया हो जाएगा। अब यदि वैसे तो इससे दोनों बन गया, लेकिन जब रेडियस आर ज्ञात करना है, आर के रूप में ज्ञात करना है, तो हमारे पास फिर से यहाँ से जैसे आर के रूप में लिखेंगे आर प्लस, देखिए आर प्लस आर बराबर में 14 था, तो आर बराबर में क्या हो, छोटे आर को बड़े आर में कन्वर्ट करेंगे तो 14 माइनस आर हो जाएगा। और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ आर जो है बड़ा है, और बड़ा आर बड़ा है, छोटा आर छोटा है। तो हमें यहाँ पे यहीं पे लिखने की ज़रूरत है वेन आर इज बिगर देन ये, तो दैट मीन्स देन आर बराबर में 3 सही होगा। तो इसके लिए ये आंसर हो गया और दूसरे के लिए ये हो गया आंसर, लेकिन वहाँ पे आपको आर इस इक्वेशन से निकाल करके सॉल्व करना होगा। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।